हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक में। एसआईआर सर्वे को लेकर बीएलओ ऐप पर जो डाटा मैपिंग का कार्य चल रहा है, एक कैटेगरी के मतदाताओं को आप आसानी से मैपिंग कर पा रहे हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि C1 और D1 कैटेगरी के मतदाताओं को किस प्रकार आपको मैप करना है वो जानेंगे। पूरी प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि इस प्रकार की अपडेट आपके मोबाइल तक पहुँच सके। देखिए साथियों, 38 वर्ष से जिसकी अधिक आयु है वो 2002 की मतदाता सूची में आपको मिल जाएंगे। उनसे कोई दस्तावेज आपको नहीं लेना है, उनकी मैपिंग आप आसानी से कर सकते हैं। वो ए कैटेगरी के मतदाता है। इसी तरह से 20 से 37 वर्ष के जो हमारे मतदाता है वो सी कैटेगरी में आएंगे और 2002 की मतदाता सूची में उनका नाम नहीं है। तो समस्या ये आ रही है कि उनकी मैपिंग किस प्रकार करें। अब देखिए साथियों, यहाँ पर दो कैटेगरी के मतदाता आपको दिखाई दे रहे हैं। एक बी कैटेगरी का मतदाता है सुखदेव सिंह, एक सी कैटेगरी का मतदाता है। इसकी उम्र 40 वर्ष है, लेकिन इसका 2002 की मतदाता सूची में नाम नहीं जुड़ा, लेकिन इसके माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में है। तो ऐसी स्थिति में हम इसे मैप कर सकते हैं। दूसरा मतदाता है हमारा यहाँ पर सतनाम सिंह। इसके पिताजी का नाम है मंजीत सिंह। इसका नाम भी 2002 की सूची में नहीं है क्योंकि इसकी उम्र 36 वर्ष है। अब ऐसी स्थिति में इसके माता और पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है। मैं आपको दिखा देता हूं। अब देखिए फ्रेंड्स, मंजीत सिंह का नाम यहां पर दर्ज है और मंजीत सिंह की पत्नी आप देख सकते हैं रणजीत कौर, यानी कि उसके दोनों माता और पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है। एक कैटेगरी में मैंने इनको ट्रेस किया है, 352 नंबर पर ये दर्ज है और 353 नंबर पर ये दर्ज है। अब ऐसी परिस्थिति में माता और पिता दोनों का नाम 2002 की वोटिंग लिस्ट में दर्ज है तो वो C1 कैटेगरी का मतदाता बन जाता है। उसको हमें मैप करना है। वो किस प्रकार करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर बीएलओ ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर उस मतदाता का नाम हम लिखकर सर्च करेंगे। सर्च करने के लिए मैं आपको बता दूं, आप नाम के डिजिट भी लिख सकते हैं। 1 2 3 डिजिट आप लिखेंगे तो नाम उसका आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर नाम आ गया है। इसके अलावा इपिक नंबर के जो लास्ट के डिजिट है वो भी आप लिखेंगे तो भी नाम यहाँ पर सर्च हो जाएगा। आसानी से आप उसको सर्च कर सकते हैं। ये देख लीजिए, सतनाम सिंह यहाँ पर आ गया है। अब इसको मैप करने के लिए हम मैप इलेक्ट्रोल पर क्लिक करेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये आता है कि प्रीवियस एसआईआर एसी नंबर, पिछला जो एसआईआर हुआ था यानी कि 2002 की मतदाता सूची की विधानसभा संख्या यहाँ पर क्या दर्ज करेंगे। उसके बाद प्रीवियस एसआईआर पार्ट नंबर और भाग संख्या क्या दर्ज करेंगे और प्रीवियस एसआईआर पार्ट सीरियल नंबर यहाँ पर क्या दर्ज करेंगे। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये आती है क्योंकि 2002 की मतदाता सूची में नाम उसका नहीं है। तो मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। निर्वाचन विभाग से मैंने इस बारे में जानकारी प्राप्त की है कि जिनके माता पिता का नाम 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है और C1 कैटेगरी का यदि मतदाता है या D1 कैटेगरी का मतदाता है तो आप उसको मैप कर सकते हैं। उसके लिए आपको उसके माता पिता का सीरियल नंबर दर्ज करना होगा। माता पिता में से किसी एक का सीरियल नंबर आप दर्ज कर सकते हैं, उन्हीं की विधानसभा दर्ज कर सकते हैं और उन्हीं का पार्ट नंबर आप दर्ज कर सकते हैं। तो मैं आपको मैप करके दिखा देता हूँ। पहले यहाँ से हम असेंबली सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम भाग संख्या सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद सीरियल नंबर उसके पिताजी के डालेंगे। हम 352 पर उसके पिताजी दर्ज है और यहाँ पर हम सर्च कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर उनके पिताजी के इपिक नंबर हमें शो होंगे। फ़ॉन्ट अभी भी वही पुराने आ रहे हैं, फ़ॉन्ट से मिलान नहीं कर सकते, लेकिन उनके पिताजी के यहाँ पर इपिक नंबर हमें शो हो चुके हैं, यानी कि ये ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है क्योंकि उसके माता पिता 2002 की मतदाता सूची में दर्ज है, इसलिए वो रियल वोटर है। अब उसको हमें मैप करना है, यस करके हम उसको मैप कर सकते हैं। कोड अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि वो मतदाता हमारा यहाँ पर मैप सक्सेसफुली हो चुका है क्योंकि एसआईआर सर्वे के दौरान जो रियल वोटर्स हैं उन्हीं को हमें वेरीफाई करना है। माता पिता यदि ए कैटेगरी के हैं तो उनकी संतानों को हम आसानी से मैप कर सकते हैं। प्रीवियस एसआईआर एसी नंबर में आपको माता पिता का डालना है, पार्ट नंबर में माता पिता का डालना है और सीरियल नंबर में माता पिता का डाल के आप मैप कर सकते हैं। सेम इसी प्रोसेस से आप D1 कैटेगरी के मतदाताओं को भी मैप कर सकते हैं। 19 वर्ष के जो मतदाता है वो D1 कैटेगरी में आएंगे, उनको भी आप मैप कर सकते हैं। माता या पिता दोनों का नाम 2002 की मतदाता सूची में जुड़ा होना चाहिए, ये शर्त उसके लिए रखी गई है क्योंकि जितने ज़्यादा मतदाताओं को आप मैप कर देंगे उतने ही कम आपको डॉक्यूमेंट्स लेने होंगे, क्योंकि विभाग चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता मैप पहले से ही हो जाए ताकि बीएलओ को कम से कम डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर कलेक्ट करने पड़े।
गणना प्रपत्र वितरित करने होंगे, उनके साथ डॉक्यूमेंट लेने होंगे। लेकिन जो पहले से मैप हो चुके हैं, वेरीफाई हो चुके हैं, उनसे कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेना है। तो इसके लिए आपको C1 और D1 को भी मैप कर देना है। पहले मतदाता सूची में ट्रेस कर लें कौन सा C1 का है, कौन सा D1 का है, और आप उनको मैप कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस प्रकार के अपडेट चुनाव आयोग से संबंधित आपको मिलते रहें। और आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू।